अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 6 मई 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग देखते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर, वीकली एनालिसिस में मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक ज़ोन जो है वो पड़ा हुआ है। अगर मार्केट हमारे पास इस एक लाइन को जो कि थी हमारे पास 3258 की, अगर तो मार्केट हमें इसका ब्रेकआउट दे देती है तो मार्केट हमें मज़ीद जो है वो बाय साइड की तरफ जाते हुए नज़र आएगी और गोल्ड हमारा जो है वो फिर 3400 तक के लिए जा सकता है। तो प्राइसेस को अगर आज भी देखें तो आज भी 33 पे प्राइसेस जो है वो अभी क्लोज़ हुई हैं। मार्केट आपकी मार्केट ओपन होगी तो मार्केट मज़ीद भी जो है वो बुलिश आ सकती है। मार्केट जो है अब हमारे पास कल के दिन के लिए भी मैं पर्सनली जो है वो बाय साइड ही ट्रेड करूँगा। हाँ, इस बाइंग के अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट में भी हमारे पास ड्रॉप दे, एक रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि ये जो बुलिश का मूव आया है इसकी भी रिट्रेसमेंट जो थी वो यहाँ तक की बनती थी, जो कि मार्केट ने अभी तक हमें नहीं दी। ठीक है, तो मे बी लाइक मार्केट हमारे पास इन जोन से ऊपर एक जोन है, वहाँ से जो है हमें यहाँ तक का मूव दे और उसके बाद दोबारा से जो है हमें बाइंग की जो है वो कंटिन्यूशन मिल सके। वीडियो के अंदर मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम आज के अपने सिग्नल ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज के दिन हमने कौन कौन सी ट्रेड्स की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन तो मैं थोड़ा सा बिजी था एक चीज़ में, जिसकी वजह से लंदन सेशन में हम ट्रेड नहीं कर सके, सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड की है। और हमने सेलिंग की थी ट्रेड, जो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड लाइक 50 to 30 पिप्स रनिंग में थी, 20 to 30 पिप्स। वापस से मार्केट रिवर्स हुई है, इसको क्लोज़ करवाया है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप तो इस रोड को क्लोज़ करवा दिया था, उसके बाद अगेन जो है वो इसी जोन से ही जो है वो सेल करवाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमें जो है मार्केट ने हमारा इसका मूव दिया है, अराउंड 70 to 80 पिप्स हमें यहाँ से बुक हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ब्रेक इवन मार्केट ने इस ट्रेड का हिट कर दिया था। मज़ीद उसके बाद एक और ट्रेड की थी हसन ने, लेकिन उसको क्लोज़ करवा दिया था। तो रेंज में थी मार्केट, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करवा सके। ये जो पूरा एक रेंज था, अभी थोड़ी देर पहले ये मार्केट क्लोजिंग से पहले ही मार्केट जो है वो लास्ट फ्यू आवर्स में मार्केट जो है वो निकली है। वरना उससे पहले तक आज का दिन लंदन सेशन का मिड और हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन था यहाँ अराउंड, आप कैलकुलेट करें तो H1 का टाइम फ्रेम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक 8 आवर्स मार्केट जो है वो इसी एक रेंज में जो है वो रही है। तो हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी स्टिल हमने जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की है। तो अगर तो आप लोग हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें। इस ग्रुप की जो है एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि $20 की है, उसको पे करने के बाद ही आपको जो है वो इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मज़ीद मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, मज़ीद गोल्ड के ऊपर अब बात करें तो हमारे पास एक ये जो इतना जोन है, ये हमारे पास एक बेस्ट डिमांड का जोन भी बनेगा। अभी यहाँ से प्राइसेस हमें दोबारा से जो है वो बाय साइड जाते हुए नज़र आ सकती हैं। एक तो ये जोन रहेगा, ये जो सप्लाई जोन था ये बस अब ख़त्म हो चुका है, और ऊपर वाला सप्लाई जोन स्टिल अभी भी है, वैसे तो वैलिड है, लेकिन एनीवेज। अच्छा जी, बाइंग का जो हमारे पास फर्स्ट एरिया है, ये टाइम फ्रेम जो है वो M15 का है। सबसे बेस्ट जो बाइंग का एरिया यहाँ पर ये हमारे पास पड़ा हुआ है 3317 से 3320 का जोन। इसके बाद हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट है जो कि है 3296 की। ठीक है, 3296 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास ये कितना जोन आता है जो कि है 3285 से लेके 3290 का, अप्रॉक्स 50 पिप्स का ये आपका जोन है। ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा हमारे पास ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है। इस एरिया ऑफ सपोर्ट को आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, इसको भी एक छोटा सा जो है वो जोन ही बना लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी, ये भी जो जोन है वो है 3295 से लेके 3300 का जोन। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही जोन जो है ना वो बेस्ट है आपके बाइंग के लिए, और ये भी हमारे पास एक बाइंग का जोन रहने वाला है। ये जो एक इतना एरिया है, यहाँ से मैं पर्सनली कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा बाइंग के लिए। हाँ, मार्केट हमारी अगर ड्रॉप करती है जोन के नीचे आती है तो मे बी यहाँ से हमारे पास एक ड्रॉप आ सकता है हमारे पास इन जोन्स तक, और यहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूशन दे सकती है। बाकी गोल्ड के ऊपर अगर तो हम सेलिंग के एरियाज़ की बात करें तो प्रीवियस एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला हमारा जो है वो सेलिंग का एरिया रहेगा। खैर अभी भी मार्केट की क्लोजिंग यहीं पर ही है। अगर मे बी मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद हमारे पास दोबारा इस जोन के अंदर ही क्लोज़ करती है तो मार्केट हमारे पास में भी इस एरिया को टेस्ट करने आए, इसका ब्रेकआउट देती है तो मज़ीद इन दो एरियाज़ तक आ सकती है। अच्छा, तो ये जो ऊपर सप्लाई जोन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी अगर तो मैं बात करूँ तो ये है 3332 से लेके 3338 का। ठीक है, 3332 से लेके 3338 का जोन है, 60 पिप्स का आपका ये एरिया है। यहाँ से जो है आप दोबारा से मज़ीद मार्केट के अंदर
सेलिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस जगह को होल्ड रखता है, यहाँ से ड्रॉप करता है ऊपर से लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद, तो आप यहाँ से जो है वो दोबारा से सेल कर सकते हैं। इसमें मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाए, ये लिक्विडिटी ले, तो सिनेरियो में वैसे हमारे पास जोन यहाँ पर भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से हमें कोई इतना ख़ास मार्केट से मूव मिल सकता है, बट स्टिल इसको मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से भी हो सकता है कि मार्केट इस एरिया की भी लिक्विडिटी क्लीन करे और दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग दे और फिर मार्केट दोबारा से सेलिंग की तरफ आ सकती है। लेकिन मार्केट, मैं अपकमिंग डे मार्केट में सेलर नहीं हूँ, मैं बायर ही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। मार्केट में है अभी बाइंग ही, वीएसए के ऊपर हमारे पास ये एरिया का ब्रेकआउट के ऊपर भी देखें जो कैंडल हमें मिल रहा है, इस पर हमारे पास अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा सप्लाई जोन था, मार्केट ने ब्रेक किया है, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम दिया है, दोबारा से बुलिश जा रहा है, तो मज़ीद यहाँ से लिक्विडिटी लेके बेस्ट जोन ऑफ बाइंग यही है। दो जोन से उठेगी और मज़ीद हमें जो है वो मार्केट बुलिश का ही सिनेरियो देगी, और अपकमिंग वीक इसी हफ्ते के अंदर हमें प्राइस जो है वो दोबारा से 3400 तक जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं। ठीक है, अभी तक के सिनेरियो को जो देखते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास सप्लाई जोन है वो है 3346 से लेके 3352 का एरिया। 46 से 52 का जोन है, अराउंड आपका 60 पिप्स का जोन है। ठीक है, यहाँ से भी जो है आप मज़ीद सेलिंग देख सकते हैं। एनीवेज़ मार्केट अगर तो हमारे पास इस जोन का भी ब्रेकआउट दे देती है, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक जोन है, ये बड़ा जोन है और काफ़ी बड़ा जोन है। यहाँ से ही हम फिर मार्केट को जो है वो दोबारा सेल साइड की तरफ देखेंगे। तो ये जो जोन है वो है 3360 से लेके 3380 का जोन, काफ़ी बड़ा है। $20 का जोन है ये आपका, $20 का, लाइक 200 पिप्स का जोन है। तो फिर मज़ीद हम यहाँ से ही दोबारा से जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। तो फॉर द अपकमिंग डे यही हमारे पास सिनेरियोज़ रहने वाले हैं और यही हमारे पास एरियाज़ रहने वाले हैं। बाकी अपकमिंग डे के न्यूज़ के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ, तो न्यूज़ हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। तो गोल्ड जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके पास टेक्निकल्स को ही फॉलो करते हुए नज़र आएगा। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।